माएँ जो होती हैं वो सबसे ख़ास होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा अपनी माँ जो है वो पैदा होने से पहले चुनकर आता है। मुझे लगता है और मैंने अपनी माँ को भी कहा था कि शायद भगवान ने 2 कतारें बनाई थी, एक मम्मियों की और एक बच्चों की। तो हर बच्चा आकर अपनी-अपनी माँ को चुन रहा था कि मुझे ये वाली माँ चाहिए, मुझे ये वाली माँ चाहिए। जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने देखा कि कतार से बिल्कुल अलग एक औरत बैठी है। गोलू-मोलू सी, प्यारी सी, पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए, जिसे कतार में खड़े होना बिल्कुल नागवारा था और कॉन्फिडेंस इतना कि भाई ये देखो मेरा नाम लिखा है यहाँ पर, मेरी माँ का नाम था नलिनी, ये नलिनी लिखा है, जिसको चुनना है चुन लो। तो मुझे वो बात बड़ी प्यारी लगी और मैं उनके पास गई कतार से बिल्कुल अलग और मैं कहा एक्सक्यूज मी नलिनी, विल यू बी माय मदर? एंड दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ टू क्रेजी women, me and Ma, began. करो करो, वाह वाह करो। जब वाह वाह का टाइम आएगा ना, कौन भाई साहब हैं? हाँ, तुम्हें यहाँ बुला के वाह वाह कराऊंगी, ठीक है? एक कतार और मुझे याद आती है जो मेरे होम टाउन पंजाब में लगती थी। मेरे मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर्स थे और एक कतार लगती थी पेशेंट्स की उनके पास आने के लिए। दे वर लिटरली हीरो वर्शिप्ड कि उन डॉक्टर्स के पास तो ज़रूर जाना है। अब मैं थी 4 साल की और मुझे होता था कि इन पेशेंट्स के साथ ना गप्पे मारती हूँ, टाइम पास करती हूँ। तो मैं क्या कर देती थी कि मैं उनको ये भी प्रेडिक्ट कर देती थी कि तुम्हें बेटा होगा या बेटी होगी। तुम्हें बेटा होगा, नहीं नहीं तुम्हें बेटी होगी। बाय चांस ऐसा होता था कि वो बात सही निकल जाती थी। सो व्हाट हैपेंड इज दैट उन सब ने मुझे पैम्पर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब की बेटी, अरे इसको मिठाई दो। डॉक्टर साहब की बेटी, अरे इसके लिए टॉयज लाओ। ये सब होना शुरू हो गया। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे पूछा कि भाई आजकल क्या सीख रही हो तुम? तो मैंने ऐसी रंगीन गालियां अपने डैडी को सुनाई, क्योंकि गांव था, वहाँ सब ऐसे बोलते थे। तो देयर वाज अ शॉक वेव इन द हाउस और फिर ये डिसाइड किया गया कि दिव्या को दिल्ली भेज देते हैं, जहाँ मेरी 3 बुआ रहती थी जो तीनों ही मैरिड नहीं थी। तो उनके पास भेज देते हैं, कुछ सीख जाएगी। अब ये जो डिसीजन लिया गया ये मेरे लिए बहुत नागवारा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज़िंदगी ना बड़ी नॉर्मल सी हो यार, जहाँ मम्मी हो, पापा हो, मेरा छोटा भाई हो, मैं हूँ, और यहाँ मुझे खींच के लेके जाया जा रहा था। हालांकि मैं अपनी बुआ को बहुत प्यार करती थी, लेकिन आई वॉज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम होम। तो बहुत नाराज़ थी जब मम्मी ने मुझे ज़ोर से जप्पी मारी। तो मैंने मम्मी का 5 साल की थी दुपट्टा छीन लिया, क्योंकि उसमें मेरी माँ की खुशबू थी और उसके होने का एहसास था, जिसे मैं अपने साथ लेकर दिल्ली चली गई। आते रहते थे मैं मिलने के लिए छुट्टियों में, मतलब मैं आती थी, उनसे मिल जाती थी, लेकिन बहुत मिस करती थी उनको। एक दिन पढ़ रही थी तो दरवाज़ा, घंटी बजी, तो मैंने दरवाज़ा खोला एंड शी सेड मैं आ गई। आई वाज लाइक मम्मा। शी सेड हाँ, मैंने सोचा 2 दिन की छुट्टी लेती हूँ डॉक्टरी से और अपने बच्चे को सरप्राइज़ देती हूँ। वो कहते हैं ना खुशी की चरम सीमा, वो मैंने उस दिन महसूस की, क्योंकि मैंने लिटरली कूदी मारी और जाके अपनी माँ के सीने से लग गई। फिर कुछ महीने बाद आई लॉस्ट माई फादर और मम्मी फिर आई दिल्ली। मुझे लगा यकायक मैं बड़ी हो गई और मैंने अपनी बुआ तीनों को बिठाया, मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी और मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी माँ को अब मेरी ज़रूरत है और मुझे मेरी मम्मी की ज़रूरत है, तो अब मैं वापस पंजाब जाना चाहूँगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब मेरे फैसले से बिल्कुल मुतासिर थे कि ठीक है। तो फिर हैंड एंड हैंड माँ बेटी दोनों पंजाब गए, जहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स मेरी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ औरतें आई, बोली देखो डॉक्टर साहब, आप ना अब सफ़ेद कपड़े पहना करो। फिर कुछ और औरतें आई, बोली देखिए 40 दिन तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, डॉक्टर साहब आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना। मेरी माँ ने 3 दिन सुना और फिर उसने कहा चुप करें, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको पालना है, और अगर मेरे हस्बैंड ज़िंदा होते तो वो कभी ना चाहते कि मैं रंग में ना नज़र आऊँ। तो मैं तो अपने बच्चों को
बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ और मैं मेरे पेशेंट्स मेरा इंतज़ार करें. सो आई एम गोइंग टू वर्क टुमारो. और सो शी सेड नो टू रिचुअल्स एंड येस टू लाइफ. बहुत प्यार से पाला यार हमें, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं हुई कभी, इमोशनली भी और मटेरियलिस्टिकली भी. लेकिन एक बात तय थी, वो मेरे डैडी को बहुत मिस करती थी. गांव था, मतलब कस्बा था, कोई था नहीं दोस्त. ले दे के मैं एक छोटी सी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, 7-8 साल की, तो क्या ही मुझसे शेयर करती. तो वो कागज़ के पन्नों पर अपनी सारी फीलिंग्स लिख देती थी और उन्हें फिर बाद में मचोड़ कर डस्टबिन में फेंक देती थी. मैं और मेरा भाई उन कागज़ों के पन्नों को कलेक्ट करते थे और तह करके उन्हें फाइल में रखते थे. जब मैं एक्टर बन गई तो मुझे लगा ये सही टाइम है इस किताब को पब्लिश करने का. तो उस किताब को मैंने और मेरे भाई ने हमारी मम्मी के बर्थडे पर रिलीज़ किया. उस किताब का नाम था तन्हाइयाँ, दिस बुक. तो मम्मी ने जो मेरे डैडी के लिए पोएम लिखी वो मैं आपको सुनाती हूँ. वाह के लिए अब आप तैयार हो जाएं. तेरी याद. आज कितनी अकेली उदास हूँ मैं. तेरी याद है फिर भी तेरी याद नहीं. तू चांद सितारों की दुनिया से मेरे सपनों में समाता चला आया. तू मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा आलम था. मेरी धड़कन में तू उभरता आया. तेरा अक्स मेरा ही तो था. मेरी सांसों में तू उभरता आया. मेरे अरमान मचलते थे तेरी ही खातिर. तू मेरे जहन में बहुत दूर तक निकलता आया. तेरी याद है कभी आती है कभी नहीं भी आती. दिल की धड़कन है, कभी चलती है कभी रुक भी जाती है. आज कितनी अकेली कितनी उदास हूँ मैं. तेरी याद है फिर भी तेरी याद नहीं. बेसहारे हुए सहारों की तलाश में क्यों थम गई जिंदगी बहारों की तलाश में. अब धीरे 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 सरकता सा है समा. कहीं गुम ना जाए ख्यालों में जिंदगी. चलो कहीं दूर आशियाँ अपना ढूंढ ले. कहीं छूट ना जाए अब मेरे हाथों से जिंदगी. वाह उधर इधर जो रहती है. ज़िंदगी उसने अपने हाथों से छूटने बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि सिविल सर्जन थी, गवर्नमेंट ऑफिसर थी, बहुत सारी ट्रांसफ़र्स होती थी. फिर हम पंजाब में इंसर्जेंसी के ज़माने में रहते थे, तो कोई भी कभी भी आ जाता था सिग्नेचर्स लेने. तो पंजाबी में एक वर्ड होता है बड़े धड़ल्ले से चीज़ों का सामना करना, तो वो करती थी. वो बहुत बहादुर थी. हर चीज़ का, चाहे स्ट्राइक्स हो चाहे कुछ भी हो, शी वुड जस्ट बी हेड ऑन देयर. और मैं उनके दुपट्टे के पीछे छुप जाती थी, देखती थी कि कैसे चीज़ें टैकल कर रही हैं. चाइल्ड वुमन थी, ज़िंदगी के मज़े बहुत लेती थी. उन्हें अपनी पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट एरा के टाइम की जो हीरोइंस थी उनके गानों पर डांस करना बहुत अच्छा लगता था. और हम उनका बच्चे तो मजाक उड़ाते ही हैं. तो मैं और मेरा भाई वो रॉटन टोमेटोज़ लेते थे और जब भी वो चाहे बहुत सुंदर परफॉर्म करती थी, हम टोमेटोज़ उठाकर टमाटर उनको मारते थे, कहते थे मम्मा फ्लॉप शो यार. तो मज़े से चल रही थी हम तीनों की ज़िंदगी. और मेरी माँ की एक जोड़ी और बहुत अच्छी थी कि हम एक राइटर डायरेक्टर टीम थे. जब मैं कॉलेज में आई तो मैं मम्मा से कहती थी, मम्मा मेरे कॉलेज का एक प्ले है, लिख दो ना यार. और राइटर्स को हमेशा थोड़ा सा मक्खन मारना पड़ता है, तो आई वुड से मम्मा प्लीज़ अच्छे से लिख दो ना. बहुत झगड़े होते थे हमारे. और जैसे भी कुछ लिखती थी आई वुड जस्ट थ्रो इट लाइक दिस एंड से ऐसा थोड़ी मांगा था मम्मा, ऐसे कहा था यार. फिर हमारा राइटर नाराज़ हो जाता था, फिर मुझे मनाना पड़ता था. एक कप काली गर्म चाय के साथ आई वुड जस्ट टेक इट टू हर. और फिर सॉरी बोले जाते थे और सॉरी सिर्फ मैं बोलती थी, वो कभी नहीं बोलती थी. खैर नतीजा अच्छा निकलता था और बहुत बहुत सारे अवार्ड्स हम राइटर डायरेक्टर की टीम को मिलते थे. अवार्ड से याद आए कि सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के वो जो फाइनल ग्रेजुएशन के अवार्ड्स होते हैं, उस वक्त मुझे बेस्ट स्टूडेंट इन ड्रामा मिला, फिर बेस्ट स्टूडेंट इन डांस मिला, फिर बेस्ट स्टूडेंट इन द स्टडीज़ मिला, इन इंग्लिश लिटरेचर. मेरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर थे, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, तो उनमें मिला. फिर जब अनाउंस हुआ फाइनल अवार्ड, द ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और मैं हेड गर्ल थी अपने कॉलेज की. बहुत शरारती थी फिर भी हेड गर्ल थी.
तो जब जैसे ही ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अनाउंस हुआ तो मेरी प्रिंसिपल ने सेरेमनी को रोका और कहा, मेरी मम्मी को बुलाएं कि आप ना ऊपर आ जाएं और आप अपनी बच्ची को अवार्ड दें। तो अपनी माँ से वो अवार्ड लेना, आई थिंक जो उनकी आंखों में खुशी के वो जो नम नम से आंसू नजर आए, फॉर मी दैट वाज द ह्यूजेस्ट अवार्ड दैट आई कुड सी। फिर एग्ज़ाम शुरू हो गए, थैंक यू। फिर एग्ज़ाम शुरू हो गए और मेरी बड़ी गंदी आदत थी, आप में से कितनों की है मुझे पता नहीं, कि लेट के पढ़ती थी। आप में से या बट मुझे बताओ, आपको प्रॉब्लम आती है कि जब आप लेट के पढ़ते हो तो नींद आ जाती है? वही हाल मेरा था। पढ़ाई बहुत अच्छी करती थी बट वो जो मैं लेट जाती थी फिलोसफी के सर पे हाथ रख के, तो वो मैं सो जाती थी। माई मदर सेड दिस इज नॉट डन, यू हैव टू बी अप एंड अबाउट। सो आई जस्ट जोक्ड विद हर, आई सेड मम्मा ऐसी बात है तो कोई ऐसी जगह दो ना जहाँ पे मैं लेट ही ना सकूं। शी हैड अ सॉल्यूशन, शी सेड या गो टू द बाथरूम। आई सेड एक्सक्यूज मी, शी सेड या एक बाथरूम तुम्हें असाइन कर रही हूँ जहाँ कोई नहीं आएगा, वो सिर्फ तुम्हारा बाथरूम है, वहाँ बैठोगी तुम और वहाँ पढ़ोगी। तो बाल्टी होती थी, बाल्टी, बाल्टी पे किताब रखती थी, चौकी चौकी जो होती है उस पर बैठती थी और वहाँ लेटने का कोई स्कोप ही नहीं था, बिकॉज शी वाज सो स्मार्ट। वो पानी गिरा देती थी बाथरूम में, यहाँ कहाँ सोएगी। तो पढ़ती थी और बहुत पैशन के साथ पढ़ती थी जब पढ़ती थी, लेटे बिना। एक चीज़ का पैशन और था, एनी गेसेस? एक्टिंग। यस, एक्टिंग। एक्टिंग का बहुत पैशन था और बैठे बैठे डे ड्रीम करती थी कि दिव्या दत्ता launched by Yash Chopra. Divya Datta launched opposite Shahrukh Khan. Divya Datta gets the Best Actress Award. ये वो मेरा 2 घंटे का जो मी टाइम ब्रेक मम्मी देती थी, उसमें मैं ये डे ड्रीमिंग कर लिया करती थी। फिर मैगजीन्स आती थी उस वक्त, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव रेड, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर टाइप की मैगजीन्स आती थी, तो वो पढ़ा करती थी। तो एक दिन स्टारडस्ट मैगजीन में एक टैलेंट हंट अनाउंस हुआ। तो जब अनाउंस हुआ तो उसमें मैंने कहा यकायक चलो टाइम पास भर देते हैं, इसमें क्या, हमने कौन सा सिलेक्ट होना है, बट भरने में क्या हर्ज है। तो भर दिया। उसमें लिखा था अपनी कुछ तस्वीरें भी भेजें। अब अगर आप छोटे से कस्बे में रहते हो और मैं बाहर स्टूडियो में जाती तो दुनिया भर में बात फैल जाती कि देखो डॉक्टर साहब की बेटी ना फोटोएं खिंचवा रही थी। तो मैं किसके पास गई? माई बेस्ट फ्रेंड, माई ब्रदर, छोटा सा था बेचारा, 12-13 साल का। मैंने उसे कहा भैया वी कैन डू इट, हम फोटो सेशन करेंगे बहुत ग्लैमरस सा। और जो मैं खुद कौन सा बड़ी थी, आई वाज अबाउट 17, तो मैंने कहा कि भाई जो हमने कवर्स देखे ना स्टारडस्ट के, फिल्म फेयर के, वैसा करेंगे कुछ। तो जो मेरे हिसाब का ग्लैमर था मैंने किया और कुछ तस्वीरें साइकिल के साथ पोज, कुछ छत के छज्जे पे खड़े होके पोज, सब पोजेस बना के अपनी तरफ से हमने अपना बेस्ट कर दिया और वो तस्वीरें मैंने भेज दी। और भेज कर हम उसको भूल गए, अपने अपने दुनिया में मस्त हो गए। वो वक्त था टेलीग्राम्स का और मुझे एक टेलीग्राम आया that you have been selected for the final rounds, come to Mumbai। अब वो 2 लाइनों में ये, पर ये अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा क्योंकि ये सीक्रेट तो मम्मी से रखी नहीं जा सकती। तो मैं और मेरा भाई पार्टनर्स इन क्राइम, सर नीचे और माँ के पास उनकी क्लिनिक में पहुँचे और पूरी बात बताई कि ऐसा 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 हो गया, और ऊपर नज़र उठाई ही नहीं, नीचे ही देख रहे थे। तो पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर धरती फट जाती तो मैं और मेरा भाई दोनों उसमें समा जाते, बिकॉज वी वर सो नर्वस कि अब ये क्या करेंगी, अभी हमें डांट पड़ेगी, हमें मुर्गा बनाया जाएगा, क्या होगा, वी हैड नो आइडिया। शी वॉज क्वाइट, शी वॉज साइलेंट, और उन्होंने कहा बेटा आर यू श्योर? फिर मैंने पॉज लिया और फिर मैंने नज़रें उठाई और अपनी माँ को, आई जस्ट सॉ हर इन द आई एंड आई सेड मम्मा देयर इज नथिंग मोर दैट आई वांट टू डू इन लाइफ देन बी एन एक्टर। माँ होती है ना जो, उसे मालूम पड़ जाता है कि उसका बच्चा क्या चाहता है। एंड आई थिंक शी रेड दैट इन माई आईज एंड शी हर्ड दैट इन माई वॉइस। और उसने कहा ठीक है, लेकिन तू प्रॉमिस करेगी कि तू अपनी ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर लेगी, लेट के नहीं पढ़ेगी और बहुत मेहनत करेगी। आई सेड मम्मा डन। फिर दोनों माँ बेटी पंजाब से ट्रेन पकड़कर मुंबई आए। मुंबई में एक होटल होता था, होटल सेंटर। अच्छा, ये सीक्रेट मिशन था, किसी को नहीं पता था। 1% अगर मैं सिलेक्ट ना होती तो नाक कट जाती। तो ये माँ बेटी की सीक्रेट थी और भाई को तो ऑफकोर्स पता था और किसी को नहीं पता था। तो हम लोग
गए उस होटल में जहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उस बड़े से हॉल का, मैं बहुत चक्की रह गई। इतनी सुंदर लड़कियाँ, लंबी, ऊंची, खूबसूरत, परियों जैसी, मतलब परियों की दुनिया थी वो। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं, मतलब मैं स्वीट हूँ, मैं क्यूट हूँ, पर मैं they're really pretty. So what chance do I stand? फिर मैंने देखा कि ये भीड़ से दूर वो बैठी है कुर्सी पे, मेरी माँ, अपनी सीट उसने पकड़ ली, चौकड़ी मार के ऐसे टांगे ऊपर की अपने कुर्सी पे, आंखें बंद करके अपने भगवान को पूजा प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे के ख्वाब पूरे कर दे। मैं उसे टकाटक देख रही थी। मैंने कहा इस औरत को मुझ में मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है, तो मैं इसका विश्वास कैसे तोड़ूं? ये मेरे ख्वाबों में इन्वेस्ट कर रही है। तो पता नहीं कहाँ से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया, और मैं ऑडिशन के लिए जब मेरी बारी आई, आई जस्ट वेंट वेरी फोकस्ड। गई अंदर तो क्या देखा मैंने, कौन बैठा था वहाँ ऑडिशन लेने के लिए? यश चोपड़ा, सुभाष घई, शेखर कपूर, सूरज बड़जात्या, जिनकी फिल्में देखकर मैं बड़ी हुई थी, जिनके बारे में मैं डे ड्रीम करती थी कि इनके साथ काम करूंगी, वो मेरे सामने बैठे थे सब। और मेरी टांगें कांप रही थी, आई वाज नर्वस, हाथों में पसीना, घबराई हुई। लेकिन एक बात यकायक आ रही थी याद में कि मेरी माँ वहाँ बाहर बैठी है, एंड शी एक्सपेक्ट्स एंड होप्स एंड प्रेज फॉर मी, कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँ। तो मेरी माँ ने ही एक पीस लिखा था, फुल मोनो एक्ट, वो मैंने परफॉर्म किया, और फिर परफॉर्म करके आई गिव इट माई बेस्ट, और दोनों माँ बेटी वापस आ गए ये सोच के कि हमने बेस्ट कर दिया। मेरे कज़न की शादी थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इतना ही बेस्ट कर सकती थी, चलो कज़न की शादी पे चलते हैं। और वहाँ ना माई फेवरेट स्टार यूज टू बी अमिताभ बच्चन, और मैं बड़ी ही उनके गानों पर डांस करके हुई थी। तो जैसे अमिताभ बच्चन के गाने बजे, मैंने डांस करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है टिपिकली जब एक लड़की, मतलब स्वीट सी लड़की डांस कर रही हो, छोटी हो, तो टिपिकली क्या होता है, घर में रिश्ते आ जाते हैं। तो मुझे भी मेरे अंकल ने बुलाया कि बेटा तुमसे एक काम था। मैं अंदर गई कमरे में, तो मेरी नानी, अंकल और 4-5 रिश्तेदार बैठे हैं। बोले बेटा तुम्हारे लिए ना रिश्ता आया है, यूएस से है, लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है और तुम बहुत अच्छे से वेल सेट हो जाओगी। आई वॉन्टेड टू शाउट, आई वॉन्टेड टू से सो मच, आई वॉन्टेड टू से नो, आई हैव ड्रीम्स, मुझे बहुत कुछ और करना है, पर ना वो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी अंदर से। तो नहीं बोलना चाह रही हूँ, नहीं निकल नहीं रहा, लेकिन नहीं कहीं और से आया, कमरे के उस कोने से जहाँ वो औरत खड़ी थी, वो मेरी माँ। वो बोली नहीं, शी सेड मेरे बच्चे को अभी बहुत कुछ और करना है। वो बहुत कुछ और क्या था, वो सिर्फ मैं और नलिनी जानते थे। लेकिन मैं उस दिन उनको देखकर इतनी ग्रेटफुल हुई that she is investing so much, she believes in me so much. मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें डांस फ्लोर पर ले गई, और हम दो औरतें अमिताभ बच्चन के गानों पर इस तरह डांस कर रहे थे as if there was no tomorrow. She wrote a poem for me, जब मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, मंजिल, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अब मंजिल दूर नहीं, कहीं राह में थक ना जाना, यही मकाम है अपना, ये सोच के बढ़ते जाना। बस चाहा था हमने 2 पल की हंसी खुशी, उस 2 पल के सदके कहीं हिम्मत हार ना जाना। जो आए ना उम्मीदी हंस कर टाल जाना, उम्मीद जहाँ ले जाए उस राह पे मुड़ जाना। ज़रा देर सही लेकिन वो घड़ी अब दूर नहीं, ज़रा ठहर और देख, अब मंजिल दूर नहीं। मंजिल वाकई ही दूर नहीं थी, क्योंकि जैसे ही माँ बेटी घर पहुँचे, एक टेलीग्राम और आया था that you have been selected out of 50,000 candidates all over India. Please come to Mumbai. ये सडनली ये एहसास हुआ कि यार मैं तो मम्मी से फिर अलग हो जाऊंगी, दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, मम्मी पंजाब में और मैं मुंबई में। पर हमने ना ये इमोशनल इशू एड्रेस किया नहीं,
दोनों हाथ में हाथ थाम कर आए। मम्मी मुझे ड्रॉप करने मुंबई आई, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होने वाली थी। और अगेन शी जस्ट हग्ड मी और मेरे माथे को चूमा और कहा, ये तेरा ख्वाब है ना, इसे अपना बेस्ट देना बेटा। और बहुत abruptly she turned. She turned because she didn't want me to see her tears. And I abruptly took that दुपट्टा of hers, क्योंकि मुझे माँ के होने का एहसास उस दुपट्टे में मिलता था। मैं भी उन्हें देखती रही जाते हुए, तब तक देखती रही जब तक मेरी आंखें धुंधली नहीं हो गई, क्योंकि शायद एक आंसू का टुकड़ा मेरी आंखों में भी अटक गया था। जिंदगी चलती गई। फिर हम गए बाहर मुंबई में, द बिग बिग वर्ल्ड ऑफ मूवीज़, बिग बिजनेस ऑफ मूवीज़। तो मैं बहुत एक्साइट होकर सबसे मिलने जाती थी। और मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा जिसके यहाँ जाते हैं ना, खाली हाथ नहीं जाते। तो शी वुड सेंड 30-40 मिठाई के डब्बे लुधियाना से, और मैं जिसको भी मिलने जाती थी एक मिठाई का डब्बा लेकर जाती थी और कहती थी, हेलो जी नमस्ते, मेरा नाम दिव्या दत्ता है और मुझे आपके साथ काम करना है। और उन्हें लगता था कि प्यारी सी क्यूट सी लड़की है, इसको मना नहीं करते। और हमारी इंडस्ट्री का ये एक्चुअली रूल है कि कोई किसी को मना नहीं करता है, क्योंकि कभी भी बिजनेस है, किसी की भी ज़रूरत कभी भी लग सकती है। तो सब कह देते थे हाँ हाँ आपके साथ ज़रूर काम करेंगे, कुछ कुछ मुझे चेक साइनिंग अमाउंट भी दे देते थे। मैं बड़ी खुश होती थी। आई बिलीव्ड, आई ट्रस्टेड। और मैं आकर मम्मी को फ़ोन करती थी कि मम्मा आई हैव साइंड 22 फिल्म्स। तो मम्मी कहती थी 22 फिल्में कर रहा है बेटा तू? कहा हाँ मम्मा। और पता चला उन 22 में से 20 तो शुरू ही नहीं हुई, और जो 2 शुरू हुई उनका हिस्सा मैं नहीं थी, उसमें कोई और हीरोइन आ गई थी। आता ही नहीं था रिजेक्शन फेस करना। तो बहुत उदास हो जाती थी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे प्रॉमिस किया और किसी और को ले लिया। आई कुड डाइजेस्ट द फैक्ट। और जब आप बहुत प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से आते हो ना, आपको खुद के लिए फेंड करना समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, अपना ध्यान कैसे रखना है, अपने लिए कैसे लड़ना है, नहीं आता था। बहुत उदास हो जाती थी, बहुत रोती थी। तो मम्मी वॉज वेरी हेल्पलेस, क्योंकि वहाँ से 20-25 फ़ोन्स कर देती थी, बेटा सब ठीक हो जाएगा। फिर वो ब्लू इनलैंड लेटर्स आया करते थे, सुना है आपने अपने मम्मी पापा से कभी? मना मत करना, ब्लू इनलैंड लेटर्स होते थे जो बहुत सुंदर होते थे, जिनमें ख़त लिखे जाते थे, जो मोबाइल की दुनिया से बहुत दूर, बहुत प्यारे लेटर्स होते थे। एंड आई थिंक आई स्टिल केप्ट देम फ्रॉम माई मॉम। तो वो मुझे हौसला अफजाई देने के लिए पोएम्स लिख के भेजती थी। एक मैं आपको सुनाती हूँ। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। कभी कभी उनसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी? जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी? तभी एक सितारा टूट जाता है, मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है। फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। तो ये पोएम मेरी माँ ने लिखी मेरे लिए, एंड इट गेव मी रिलीफ कि ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, रिजेक्शंस को देखते रहना चाहिए। मेरी नानी ने कहा कि भाई जब तुम लोगों का गुजारा ही नहीं है एक दूसरे के बिना, 25-25 कॉल कर लेते हो, तुम जाओ उसको ज़रा सेट कराओ वहाँ पर मुंबई में, लॉन्ग लीव ले लो और फिर आ जाना वापस। जैसे ही मुझे खबर मिली कि मेरी माँ आ रही है, मतलब मैं तो एक सोफे से दूसरे पे कूद रही थी। इट वॉज लाइक रिजेक्शंस की ऐसी की तैसी, अब देखी जाएगी क्या होता है। तो मम्मी आई तो मुझे लगा मेरा घर घर हो गया। रिजेक्शंस होते रहे, मैं रोती रही, मम्मी की गोदी थी, मम्मा का शोल्डर था। फिर वो कह देती थी अगला दिन है बेटा, कोई बात नहीं, फिर से निकल ले। तो ये चलता जा रहा था हमारा, until I got a call from who? I got a call from यश चोपड़ा's office and उन्होंने कहा आए आपको एक कहानी सुनानी है। और मैं बड़ी खुश, क्योंकि मैं तो डे ड्रीम कर रही थी कि मैंने सोचा चलो देर आए दुरुस्त आए, लॉन्च नहीं किया तो रीलॉन्च तो कर ही देंगे यश चोपड़ा। तो मैं गई मिलने के लिए, तो उन्होंने कहानी सुनाई। फिल्म का नाम था वीर ज़ारा। फिल्म का नाम था वीर ज़ारा। सो गए? वीर ज़ारा। वीर ज़ारा। बाकी के लोग वीर ज़ारा। तो कहानी सुनाई, बहुत सुंदर कहानी। जैसे ही कहानी ख़त्म हुई तो मुझे लगा आप कहेंगे कि ज़ारा का रोल तू करेगी।
तो उन्होंने कहा ऐसा है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी हैं, हेमा जी हैं, शाहरुख हैं, रानी मुखर्जी हैं, प्रीति जिंटा हैं, मनोज बाजपेयी हैं। ऐसे मैं क्या कर रही हूँ? तो दे सेड शब्बो का रोल जो है ना, ज़ारा की दोस्त, वो आपको हम ऑफर कर रहे हैं। माई फेस फेल। मुझे लगा कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस मुझे अगर बेस्ट फ्रेंड का रोल दे देगा तो मैं दुनिया भर में यही करती रहूंगी कि बेस्ट फ्रेंड का रोल दिव्या को बुला लो, बेस्ट फ्रेंड का रोल दिव्या को बुला लो। इट वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड एंड आई थिंक आदित्य चोपड़ा जो राइटर थे फिल्म के, ही जस्ट नोटिस दैट, ही सेड दिव्या अगर कोई भी ये रोल कर सकता ना तो हम आपको नहीं बुलाते। दिस रोल इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड ट्रस्ट मी, यूल बी रिमेंबर्ड फॉर इट। तो ये थॉट्स के साथ मैं घर वापस आई मम्मी के पास और मैंने मम्मा को कहा, मम्मा यार मैं बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगी, क्या मतलब है, मैं और वेट करती हूँ थोड़ा सा ना। तो शी सेड बैठो। तो मैं बैठी। तो बोली किसका वेट करेगी, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैंने कहा नहीं। तो बोले तेरा कोई गॉडफादर है? मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर किसका वेट करेगी? कहा मम्मा कोई तो होगा ना जो सोचेगा देखो। तो बोले कैसे बोलेगा देखो, ये इतनी अच्छी लड़की, किसको मालूम है तू अच्छी एक्टर है। तो शी सेड बेटा जो तेरे को ऑफर हो रहा है ना उसे इतना अच्छा कर, इतनी शिद्दत से कर, एक्स फैक्टर डाल दे जो कर रही है कि लोग तुझे इग्नोर कर ही ना पाए, वो कहें ये बच्ची कौन है, इसके लिए रोल लिखते हैं। वो बात ना मेरे अंदर घर कर गई। आई सेड ये बात तो सही है। वीर ज़ारा की शूटिंग शुरू हुई। मुझे पाकिस्तान में किसी से बात कराई गई कि इनसे बात करो, वो लहजा डिसाइड करने के लिए। उस पर मैं मेहनत करती रहती थी, जैसा बोलते थे वैसा करती थी। तो बहुत मेहनत की और सब कह रहे थे कि तेरा रोल बहुत अच्छा आ रहा है, तेरा रोल बहुत अच्छा आ रहा है, बट आई वुडंट बिलीव देम। आई वुड लाइक अरे बट ऐसा ना हो कि मैं बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँ। तो जिस दिन प्रीमियर था वीर ज़ारा का, अपनी माँ का हाथ मैंने पकड़ा हुआ टाइट और फिल्म बहुत प्यारी लगी एंड आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट। बट ये घबराहट थी कि कहीं अब दिव्या इज़ गोइंग टू बी द इंडस्ट्रीज न्यू बेस्ट फ्रेंड। तो जैसे ही मैं बाहर निकली घबरा के, आंखें बंद करके कि मम्मा यार अब क्या होगा, तो देखा कि मेरी तरफ लोग भागे आ रहे, मेरी तरफ जो कभी नहीं आए थे। कोई मुझसे कह रहा है एक्सक्यूज़ मी आई यू न्यू गर्ल, एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स योर नेम, एक्सक्यूज़ मी आप क्या पाकिस्तान से आई हैं, एक्सक्यूज़ मी कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, यू वेरी गुड। पहली बार मैंने स्टारडम टेस्ट किया। पहली बार मुझे लगा कि आई हैव एक्चुअली बीन रीलॉन्च्ड बाय यश चोपड़ा। और मुझे लगता है ना ज़िंदगी में बहुत शिद्दत से जब आप कुछ चाहते हैं और कोई आपका हाथ थामे टाइट खड़ा रहता है कि जा उड़ ले, तो यूनिवर्स कंस्पायर ज़रूर करता है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं। तो मैंने देखा कि इतने जो लोग मेरे आसपास खड़े थे, मैं इतना कूद रही थी, खुश हो रही थी, उनसे दूर वही औरत वहाँ खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। क्यों मुस्कुरा रही थी? क्योंकि उसके ख्वाब भी पूरे हुए थे। क्योंकि जब वो पंजाब में थी तो सब जब मैं नई आई थी सब बोलते थे डॉक्टर साहब आपकी बेटी कौन सी फिल्म कर रही है, हमने तो कभी नाम नहीं सुना इस पिक्चर का। अच्छा, हमने तो कभी पेपर में भी उसका नाम नहीं देखा, कौन से पेपर में आया इसका नाम। तो मेरी माँ उनसे कहा करती थी देखना एक दिन मेरे बच्चे का नाम भी अखबार की सुर्खियों में आएगा। सो शी हैड रिटन दिस पोएम अखबार। आज फिर अखबार आया है, रोज की तरह झट से उठाया, देखा और फेंक दिया। कोई तेरी खबर हो तो पढूं, कोई तेरी तस्वीर हो तो देखूं, वरना अखबार के इन अक्षरों में मेरे लिए क्या रखा है। मेरे लिए दुनिया की खबर तुम्ही से है। तुम हो इन अक्षरों में तो खबरें हैं, तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है। तुम्हारे सिवा कोई और खबर मैं क्या समझूं, तुम्हारे सिवा कोई और तस्वीर मैं क्या देखूं। आज फिर अखबार आया है, मेरी दुनिया से दूर बेकार की खबर लाया है। कभी तो तेरी तस्वीर भी यहीं सजेगी, कभी तो तेरी खबर भी छपेगी। पर अभी इन खबरों का क्या करूं जिसमें तेरी कोई बात नहीं। एक आस है बहुत दूर कहीं, एक ख्वाब है बहुत दूर कहीं, एक वायदा है बहुत दूर कहीं, एक इरादा है बहुत दूर कहीं। आज फिर अखबार छप के आया है, कल भी अखबार छप के आएगा। मेरी उम्मीदों के सुनहरे सपने हर पन्ने पे छप के जाएंगे, तेरी खबर लेकर तेरी तस्वीर सजाएंगे। वो कल अब और दूर नहीं, वो कल कभी तो आएगा, कल फिर अखबार आएगा।
और बहुत सारे अखबार ऐसे आए जिनमें उसकी बच्ची का नाम सुर्खियों में था। जब नलिनी की बेटी के नाम हेडलाइंस में आने लगे, जब नलिनी की बेटी के लिए रोल्स लिखे जाने लगे, मेरी माँ बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी। एवरीथिंग वॉज रियली गोइंग ब्यूटिफुल। पर फिर वो हुआ जिसका मुझे लगता है हर बच्चे को खौफ होता है, अपने माँ बाप को खोने का खौफ। और मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा था बिकॉज मैंने अपने डैडी को बहुत जल्दी खो दिया था। तो मैं सोचती कि ये वाली लेडी कहीं नहीं जानी चाहिए, मम्मा ना यही रहनी चाहिए हमेशा। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी, मैं उन्हें एकटक देख रही थी, नंब थी बिल्कुल, कुछ फीलिंग नहीं थी। बस एक फोकस में एक ही थॉट आ रही थी कि इस औरत को मुझे सेलिब्रेट करना है, इस पेरेंट को मुझे सेलिब्रेट करना है जिसने अपने बच्चे के ख्वाबों में इन्वेस्ट किया। Who gave me wings to fly, who said उड़, मैं हूँ तेरे लिए। कितनी बार ऐसा होता है, आप लोगों के भी बहुत सारे ख्वाब होंगे कि आप वो करें जो आप दिल से करना चाहते हैं और कोई आपका हाथ थामे और कहे मैं हूँ, जाकर। That is a big blessing and I wanted to celebrate that parent. And then I wrote this book called Me and Ma, जो मेरे लिए एक बहुत कथारसिस था। आई मस्ट शो यू दिस बुक। मैं खास लेके आई आप सब के लिए, मी एंड माँ। टाइटल खुद ही याद आ गया मुझे, ऐसे ही सूझ गया कि मी एंड माँ लिखती हूँ। और माँ की कहानी मैंने 6 महीने का टाइम मुझे एडिटर ने दिया था। 5 महीने मैंने कुछ नहीं किया। आई वॉज इन डिप्रेशन, आई वॉज इन एंग्जाइटी, कुछ नहीं किया। फिर जब मेरी एडिटर ने फ़ोन किया कि लिख ली किताब, तो मैंने कहा यार या तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या मैं वो करूँ जो मैं करना चाहती हूँ, टू सेलिब्रेट माई मदर। एंड आई रोट दिस बुक इन 1 मंथ। और जो मेमोरीज थी वो 3 साल से लेकर अब तक वो यूं ऐसे आती गई मुझे। सो देन दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड हर एंड आई कीप सेलिब्रेटिंग हर। अब जैसे आप सबके साथ रूबरू हो रही हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग हर एंड ऑल द मदर्स दैट यू ऑल हैव हु आर वेरी प्रेशियस। लेकिन ना मैं फिर भी उदास हो जाती थी। तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा जुहू बीच पर जाया कर, जो समुद्र होता है ना उसका नमक तुम्हारी उदासी, तुम्हारी नेगेटिविटी सब ले लेता है। तो मैं एक दिन ऐसे ही खड़ी हो गई, पाँव रख के लहरों के अंदर, आंखें बंद की और जैसे ही आंखें खोली मेरे पाँव पर 2 शेल्स थे और दोनों का रंग पर्पल था। तब मुझे लगा कि यार मम्मियाँ कहीं नहीं जाती हैं, मम्मियाँ यही होती हैं। शायद मेरी माँ आप सबके साथ बैठ के ये अपनी हमारी कहानी भी सुन रही हो। और फिर मुझे उसे खोने का डर भी चला गया क्योंकि अब वो यहाँ रहती है और यहाँ से अब वो कहाँ ही जाएगी। और रही मेरी बात, तो मुझे लगता है भगवान फिर से एक कतार लगाएगा, एक मम्मियों की, एक बच्चों की। और जब मेरी बारी आएगी ना, वो फिर खड़ी होगी कतार से बहुत दूर, सबसे मुख्तलिफ, सबसे अलग, जिसे कतार में खड़े होना बिल्कुल नागवारा है। मोटू सी प्यारी सी नलिनी। और मैं फिर उसके पास जाकर कहूँगी, हे नलिनी, विल यू बी माय मम्मा अगेन? अच्छा, ये तो हो गई मम्मियों की बात। एक प्रॉमिस करना, जब यहाँ से जाओगे एक एक फ़ोन, एक एक इनलाइन लेटर तो है नहीं, मैसेज ही भेज देना। अपनी माँ को एक प्यारा सा एक मैसेज भेज देना। हम अपनी माँ को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मत करो यार। एक फ़ोन करके, एक मैसेज करके जस्ट आई लव यू बोलो, जस्ट सी हाउ हैप्पी दे गोना बी। एंड फॉर मी शी वॉज अ बेस्ट फ्रेंड, सो वो हमेशा रहेगी वैसी। So yes, this is today my day, celebrating with all you friends from Parul University, mothers, and I think माओ को celebrate कभी भी कर सकते हैं। So 3 सवाल लूँगी मैं किसी के भी अगर है, क्विकली, और फिर मैं दौड़ूंगी बिकॉज मेरे बाद अमन आएंगे। तो 3 क्वेश्चंस। आई थिंक आप बहुत दिल से सुन रही थी। यस, यू हैव एनी क्वेश्चन? What did you think about it? Give her a mic, guys. Just give her a mic. 2 questions. You have a question? आप वाह वाले हो ना? आगे आ जाओ। I promised you. I keep my promise. जोर Come. से बोलो, जोर से। मैम, I have a क्या नाम है आपका? Sorry. Take the mic. हेलो मैम। Hi. गुड इवनिंग, माय नेम इज़ हर्ष। Hi. मेरा सबसे पहला और
इच्छा है मेरी, एक क्वेश्चन नहीं, कि एक शायरी आप कुछ पेश करें। मेरे मन में आई कुछ जब आप बोल रहे थे, तो पहले मैं आपसे सुनना चाहूँगा और फिर चाहूँगा कि कुछ सुना पाऊँ। उतना वक्त शायद होगा नहीं मेरे दोस्त, मेरे बाद अमन आने वाले हैं एंड वी मस्ट वेलकम हिम हियर। बट पोइट्री तो मैंने काफ़ी सुना दी और आपकी पोइट्री में बहुत लंबी है, बोलो तो सही, जाओ तो सही, देखो तो Not too big. तो 2 लाइन सुना दो। चलो, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू स्पर्श। मैम, आपने रिश्तों के बारे में बात की जी। कि जो प्यार होता है फिर कहीं वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्यार ख़त्म नहीं होता, पर वो इंसान वो भी नहीं खत्म कभी ना होता। कभी वापस मिले, कहीं चला जाए, दिल में है। यहाँ वो जो धड़कनें रुक जाती है ना, उनके ऊपर कहा था कि धड़कनें रुक जाएंगी एक दिन, सांसें भी फिर चलेंगी नहीं। मैंने सुना है कहीं पे, धड़कनें रुक जाएंगी एक दिन, सांसें भी फिर चलेंगी नहीं, कर लो लाख सितम मुझ पर, जो मुंह पर आए वो बोला करो। क्या यार, बात। तुम मेरी सलामती चाहते हो ना, कि तुम मेरी सलामती चाहते हो ना यार, ये जुल्फे मत खोला करो। बड़ी कोशिश की दोस्त के बांध दूं, पर वो खुद ही जा रही है, मैं क्या करूं। थोड़ा क्योंकि tolerate देखो, फिर कुछ ऐसा होगा कि मैं कुछ इस तरह अपनी जिंदगी में बहार दूंगा, मैं अपने हाथों से आपकी इन जुल्फों को सवार दूंगा और छुपा के रख लूंगा, और छुपा के रख लूंगा आपकी एक जुल्फ को अपने हाथ में, जाकर रख दूंगा किसी पन्ने किसी किताब में। मैं नहीं दूंगी। तेरी निगाहों का सलाम कबूल करें, मेरी निगाहों में नफासत नहीं, तुझसे मिला लूं नजर तो मगर मेरे दिल की शायद ये आदत नहीं। I kept my promise, बाबा। Any other one last question guys? जी, Here. Yes. Ma'am, here. सवाल पूछिएगा। Hello, Thank you Sparsh, it was lovely. जी, My name is Vivek Mishra. जी हाय विवेक। आप कंघी क्यों कर रहे हैं? I was so emotional right now. Like my mom is also sick; she's not well, and it's been very long time that I haven't met her. It's वो distance जो होता है ना, that is very tough. How to deal with it? I mean, I'm not able to cope. I'm a single child. Oh, okay. Yes. Well, I think just make your presence felt however best you can. Maybe you can just go out of your way, meet her, I don't know. But फ़ोन तो ज़रूर करें, वीडियो कॉल का ज़माना है। रोज़ अपनी प्रेजेंस फील कराएं, कुछ ऐसा करें जो उन्हें लगे कि आप उन्हें रोज़ याद करते हैं। Yes. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू। यस, इसके साथ मैं इजाज़त ले सकती हूँ आपसे। यू बीन अ लवली ऑडियंस, और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। I wish you all find your dreams like how my mother found my dreams. I hope आप सबको आपके ख्वाब मिले, पूरे हों, and you have a very bright future. Lovely meeting you guys. Have a very good evening. शुक्रिया, and you've been a wonderful audience. बहुत दिल से सुन रहे थे आप लोग, शुक्रिया. Thank you. Thanks. Thank you.